तीसरी आंख जागरण एक रहस्यमयी यात्रा। कल्पना कीजिए, अंधेरा है लेकिन आप देख सकते हैं। आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी आपके सामने दुनिया के छिपे हुए रहस्य प्रकट हो रहे हैं। आप चीजों को पहले से ज्यादा गहराई से समझ रहे हैं, लोगों की भावनाएं, उनकी असली नीयत, यहां तक कि वो ऊर्जाएं भी जिन्हें आम इंसान महसूस नहीं कर सकता। आपको अचानक से डेजा वू पूर्वानुभूति होने लगता है। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। लोगों के झूठ और सच्चाई में फर्क करना अब आपके लिए आसान हो गया है। आपकी आत्मा हल्की महसूस होती है और आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार होने लगता है। आप अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहे, आपका तीसरा नेत्र जाग रहा है। पर सवाल यह है कि तीसरी आंख क्या सच में होती है? अगर हाँ, तो इसे जागृत करने से क्या होता है? क्या यह हमें सिर्फ मानसिक शांति देता है या फिर इससे कुछ असाधारण शक्तियां भी मिल सकती हैं? कई प्राचीन सभ्यताएं और रहस्यमयी ग्रंथ इस बात का दावा करते हैं कि हमारी तीसरी आंख यानी अज्ञा चक्र हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें अदृश्य दुनिया से जोड़ सकता है। यह हमें गहरी समझ, टेलीपैथी, मानसिक शक्तियों और आत्मज्ञान तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा है, हर कोई इसे जागृत नहीं कर सकता। जो इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते, वे भ्रम और अजीब अनुभवों में फंस सकते हैं। कुछ लोग इसे खोलने के बाद डर जाते हैं क्योंकि वे ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो आम इंसानों की पकड़ से परे होती हैं। थर्ड आई अवेकनिंग बाय लेला मून ऐसी ही एक रहस्यमयी किताब है जो आपको इस शक्तिशाली यात्रा पर लेकर जाती है। यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी कुंजी है जो आपकी चेतना के दरवाजे खोल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे तीसरी आंख क्या है और इसका वैज्ञानिक व आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसे जागृत करने के सबसे प्रभावी तरीके कौन से हैं? क्या इससे कोई खतरनाक अनुभव हो सकते हैं? और कैसे इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, तीसरी आंख का रहस्य और इसकी शक्ति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ होने से पहले ही आपको उसका आभास हो जाता है? या फिर किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलकर भी आपको ऐसा लगता है कि आप उसे पहले से जानते हैं? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की शक्तियां हैं जिनसे आप अब तक अनजान रहे हैं। प्राचीन काल से ही तीसरी आंख का उल्लेख दुनिया की लगभग सभी महान सभ्यताओं में मिलता है। भारतीय योग, मिस्र की रहस्यमयी परंपराएं, तिब्बती बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि ग्रीक दर्शन में भी हर जगह इसे दिव्य दृष्टि और गूढ़ ज्ञान का प्रतीक माना गया है। पर क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तीसरी आंख का स्थान और वैज्ञानिक आधार। योग और ध्यान पर आधारित प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि तीसरी आंख हमारे माथे के बीचों बीच स्थित होती है, जहां आज की आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड को रखता है। ये ग्रंथि हमारे दिमाग के ठीक केंद्र में होती है और इसे मानव शरीर का सबसे रहस्यमयी भाग माना जाता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में इसे आंख ऑफ होरस कहा गया, जबकि हिंदू धर्म में इसे अज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान और चेतना का केंद्र माना जाता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो हमारी नींद, सपने और चेतना से जुड़ा होता है। लेकिन कई योगियों और ध्यान साधकों का मानना है कि अगर इस ग्रंथि को सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो यह हमें गहरी अंतर्दृष्टि और मानसिक शक्तियां प्रदान कर सकती है। तीसरी आंख के जागरण से क्या होता है? कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की तीसरी आंख सक्रिय होती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। वह सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी परिवर्तन अनुभव करता है। उसके जीवन में कुछ विशेष बदलाव देखे जाते हैं, जैसे सत्य को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन तीसरी आंख खुलने के बाद आप बिना किसी संदेह के उनकी असली मंशा को भांप सकते हैं। झूठ बोलने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। पूर्वानुभूति विकसित होती है, किसी घटना के घटने से पहले ही आपको उसके होने का एहसास होने लगता है। यह एक प्रकार की मानसिक शक्ति होती है जिसे विकसित करने पर आप भविष्य के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। स्वप्न और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला होने लगता है, आपके सपने पहले से अधिक स्पष्ट और गहरे हो जाते हैं। कई बार लोग भविष्य की झलक अपने सपनों में देखने लगते हैं, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझना कठिन होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा और कनेक्शन महसूस होता है। कई साधक कहते हैं कि तीसरी आंख के जागरण के बाद वे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो उन्हें किसी उच्च शक्ति से जोड़ती है। ये शक्ति उन्हें शांति, संतुलन और आत्म जागरूकता प्रदान करती है।
ध्यान और आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ जाती है, मन में आने वाले विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। ध्यान करना आसान हो जाता है और मन की स्पष्टता बढ़ जाती है। क्या तीसरी आंख सभी के लिए सुरक्षित है? इस अध्याय के अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर कोई तीसरी आंख खोल सकता है? इसका उत्तर सीधा नहीं है। यह एक शक्तिशाली अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर इसे बिना सही मार्गदर्शन के जागृत किया जाए, तो यह भ्रम और मानसिक असंतुलन भी पैदा कर सकता है। कई लोगों को जागरण के शुरुआती चरण में अजीब सपने, डरावने अनुभव या असामान्य घटनाएं महसूस होती हैं। इसीलिए प्राचीन योग और ध्यान परंपराओं में इसे धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से विकसित करने की सलाह दी जाती है। सही साधना और मार्गदर्शन के बिना तीसरी आंख खोलना उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो इसे जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे तीसरी आंख को जागृत करने की प्रभावी तकनीकें और यह कैसे हमारी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है। अध्याय 2, तीसरी आंख जागरण की प्राचीन और आधुनिक तकनीकें। अब तक हमने समझा कि तीसरी आंख अजना चक्र क्या है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, और इसे जागृत करने के बाद क्या बदलाव महसूस होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, इसे कैसे जागृत किया जाए? क्या कोई विशिष्ट विधि है जो हमें इस रहस्यमयी शक्ति तक पहुंचा सकती है? इस अध्याय में हम उन प्राचीन और आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो योगियों, ध्यान साधकों और रहस्यवादियों द्वारा सदियों से अपनाई गई हैं। 1. ध्यान मेडिटेशन। तीसरी आंख को खोलने की सबसे प्रभावी विधि ध्यान यानी मेडिटेशन को तीसरी आंख जागरण की सबसे प्रभावी और शक्तिशाली विधि माना गया है। ध्यान करने से मस्तिष्क शांत होता है और धीरे धीरे हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। कैसे करें तीसरी आंख जागरण के लिए ध्यान? शांत और अंधेरे स्थान का चुनाव करें। तीसरी आंख जागरण के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां कोई शोर न हो और आप पूरी तरह से एकांत में ध्यान कर सकें। बैठने की सही मुद्रा अपनाएं। सुखासन या पद्मासन में बैठें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। गहरी सांस लें और मन को शांत करें। धीरे धीरे लंबी सांस लें और छोड़ें। इससे मन एकाग्र होने लगेगा। ध्यान को अपनी भौहों के बीच केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच, जहां तीसरी आंख स्थित होती है, केंद्रित करें। मन में एक नीले या बैंगनी प्रकाश की कल्पना करें। कई साधक कहते हैं कि जब ध्यान गहरा होता है तो उन्हें नीली या बैंगनी रोशनी दिखाई देने लगती है। यह तीसरी आंख जागरण का संकेत हो सकता है। ओम मंत्र का उच्चारण करें। ओम ध्वनि की कंपन ऊर्जा वाइब्रेशंस पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद करती है। इसे धीरे धीरे और गहराई से जपें। लगातार अभ्यास करें। यह एक दिन में नहीं होगा। इसे प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2. सूर्य ध्यान सन गेजिंग। प्राकृतिक ऊर्जा से तीसरी आंख जागरण। सूर्य ध्यान एक ऐसी प्राचीन विधि है जिसे भारत, मिस्र और दक्षिण अमेरिका की रहस्यमयी परंपराओं में महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा से पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे तीसरी आंख खुलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। सूर्य ध्यान करने की विधि। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय 10-15 सेकंड के लिए सूर्य को देखें, दोपहर में नहीं, क्योंकि यह आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस दौरान अपनी तीसरी आंख माथे के बीच पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन आंखों पर अधिक दबाव न डालें। इस अभ्यास के साथ साथ पर्याप्त पानी पिएं और शुद्ध आहार लें ताकि शरीर ऊर्जावान बना रहे। 3. मंत्र जाप मैंट्रा चांटिंग। कंपन ऊर्जा से जागरण। कुछ विशिष्ट ध्वनियों और मंत्रों को लगातार जपने से मस्तिष्क की तरंगें ब्रेन वेव्स बदलने लगती हैं, जिससे चेतना उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। तीसरी आंख खोलने के लिए प्रभावी मंत्र ओम। ये सबसे शक्तिशाली ध्वनि है जो सीधा पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करती है। शिवोहम। यह मंत्र आत्म चेतना बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हुम। यह एक तिब्बती मंत्र है जिसे तीसरी आंख जागरण के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे जपें? शांत स्थान पर बैठकर रोज कम से कम 108 बार मंत्रों का जाप करें। मंत्रों को धीमी गति से और गहरी सांसों के साथ दोहराएं। कुछ हफ्तों में मानसिक परिवर्तन महसूस होने लगेंगे। 4. योग और प्राणायाम। तीसरी आंख के लिए विशेष क्रियाएं। योग और प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे तीसरी आंख को जागृत करना आसान हो जाता है। कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो विशेष रूप से अजना चक्र को सक्रिय करती हैं। तीसरी आंख जागरण के लिए प्रभावी योगासन बालासन चाइल्ड पोज। यह मस्तिष्क को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। शीर्षासन हेडस्टैंड के पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद कर सकता है।
भ्रामरी प्राणायाम, इसमें हम जैसी ध्वनि निकाली जाती है जिससे कंपन ऊर्जा तीसरी आंख को उत्तेजित करती है। 5. आहार और जीवनशैली। तीसरी आंख के लिए सही पोषण। कई लोग यह नहीं जानते कि हमारी डाइट और जीवनशैली भी तीसरी आंख जागरण को प्रभावित करती है। पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए कुछ विशेष खाद्य पदार्थ मदद कर सकते हैं। क्या खाएं? हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली, इनसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मेवे और बीज, अखरोट, चिया सीड्स, इनमें ओमेगा 3 होता है जो दिमागी कार्यों को बढ़ाता है। नींबू और अदरक शरीर को शुद्ध करके ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं। कच्चा कोको, डार्क चॉकलेट, ये पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है। क्या न खाएं? फ्लोराइड युक्त पानी और टूथपेस्ट, ये पीनियल ग्रंथि को निष्क्रिय कर सकता है। अत्यधिक कैफीन और शराब, इससे दिमाग की प्राकृतिक लय बाधित होती है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ये शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाकर ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। क्या तीसरी आंख जागरण के बाद जीवन बदल जाता है? यह ध्यान रखना जरूरी है कि तीसरी आंख जागरण कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप एक ही दिन में असीम शक्तियां प्राप्त कर लेंगे। यह एक गंभीर साधना है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जो लोग इस राह पर आगे बढ़ते हैं वे अपने भीतर एक नई जागरूकता महसूस करते हैं। उनकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती है, उनकी आत्मा हल्की और स्वतंत्र महसूस करती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या तीसरी आंख खोलना पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या इससे कोई खतरा हो सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्या होता है जब तीसरी आंख बिना नियंत्रण के खुल जाती है और इसके संभावित खतरों से कैसे बचा जाए। अध्याय 3, तीसरी आंख जागरण के संभावित खतरे और सुरक्षा उपाय। अब तक हमने जाना कि तीसरी आंख क्या है, इसे कैसे जागृत किया जाता है और किन विधियों से हम अपने अंदर छिपी अद्भुत शक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यदि किसी व्यक्ति की तीसरी आंख अचानक या बिना उचित तैयारी के खुल जाए तो ये कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौतियों को जन्म दे सकता है। इस अध्याय में हम तीसरी आंख जागरण के संभावित खतरों और उनसे बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. मानसिक और भावनात्मक असंतुलन। तीसरी आंख जागरण का सबसे बड़ा खतरा मानसिक और भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अचानक उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है तो उसका मस्तिष्क और भावनाएं इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होती। संभावित लक्षण: अत्यधिक संवेदनशीलता, छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देना। नींद की समस्याएं, अत्यधिक जागरूकता के कारण गहरी नींद न आना। चिंता और अवसाद, कुछ लोग अधिक जागरूकता के कारण दुनिया से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। अत्यधिक कल्पनाशीलता, कई बार व्यक्ति आभासी चीजों को सच मानने लगता है और वास्तविकता से कट सकता है। बचाव के उपाय: तीसरी आंख खोलने से पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना जरूरी है। ध्यान और योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। यदि कभी घबराहट महसूस हो तो गहरी सांस लें और खुद को वर्तमान क्षण में बनाए रखें। एक अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लें। 2. भ्रामक दृष्टि और मतिभ्रम। तीसरी आंख जागरण के बाद कुछ लोग चीजों को अलग तरह से देखने लगते हैं। कभी कभी उन्हें आकृतियां, परछाइयां, रोशनी या ऊर्जात्मक हलचल महसूस होती है। कुछ मामलों में यह अनुभव डराने वाले हो सकते हैं। संभावित लक्षण: परालौकिक चीजों का अनुभव। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने किसी दूसरी दुनिया की झलक देखी। तेज चमकदार रोशनी या धुंधली आकृतियां। जब मस्तिष्क इस नई ऊर्जा को समझ नहीं पाता तो ये भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। ध्वनियां सुनाई देना। कई साधकों को लगता है कि वे नए तरह की ध्वनियां या कंपन अनुभव कर रहे हैं। बचाव के उपाय: ये समझें कि यह सिर्फ ऊर्जा की धारणाएं हैं जो दिमाग में उत्पन्न हो सकती हैं। यदि कोई डरावनी चीज महसूस हो तो कुछ समय के लिए ध्यान और साधना को रोक दें। मजबूत ग्राउंडिंग तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे नंगे पैर जमीन पर चलना, पेड़ों के पास समय बिताना और साधारण जीवन शैली अपनाना। 3. शरीर में ऊर्जा असंतुलन और सिरदर्द। तीसरी आंख जागरण के बाद कुछ लोगों को सिरदर्द, भारीपन या आंखों और माथे में दबाव महसूस होता है। इसका कारण यह है कि जब ऊर्जा अचानक सक्रिय होती है तो हमारा शरीर उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। संभावित लक्षण: माथे में भारीपन या हल्का दर्द, आंखों में जलन या असहजता, गर्दन और सिर के आसपास असामान्य गर्मी महसूस होना। बचाव के उपाय: ध्यान की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं, अचानक ज्यादा गहरे ध्यान में न जाएं। सिरदर्द होने पर गुनगुने पानी से स्नान करें और रिलैक्स करें। आंखों को ठंडे पानी से धोएं और स्क्रीन टाइम कम करें। शरीर को पर्याप्त आराम और पोषण दें।
4. आध्यात्मिक अहंकार स्पिरिचुअल ईगो का खतरा। तीसरी आंख जागरण के बाद कुछ लोग स्वयं को दूसरों से अलग या श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक विशेष व्यक्ति बन गए हैं और अब सामान्य दुनिया के नियमों से परे हैं। यह आध्यात्मिक अहंकार कहलाता है और यह व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा के लिए सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। संभावित लक्षण: खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। यह मानना कि केवल वही सच्चाई को समझ सकते हैं। दूसरों के विचारों को नकारना और खुद को एकमात्र सत्य का धारक मानना। बचाव के उपाय: हमेशा विनम्रता बनाए रखें और यह समझें कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के विकास के लिए करें, न कि दूसरों पर हावी होने के लिए। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें और खुद को परखें। 5. ऊर्जा पिशाच एनर्जी वैम्पायर्स से बचाव। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर तक ले जाता है, तो कुछ लोग उसकी सकारात्मक ऊर्जा से आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे अपनी नकारात्मकता और डर से दूषित भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ऊर्जा पिशाच एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। संभावित लक्षण: ऐसे लोगों से मिलने के बाद थकान और नकारात्मकता महसूस होना, लगातार चिंता और डर का बढ़ना, दूसरों की समस्याओं को अत्यधिक महसूस करना और अपने अंदर तनाव लेना। बचाव के उपाय: ऐसे लोगों से एक ऊर्जात्मक दूरी बनाए रखें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए नियमित ध्यान और प्राणायाम करें। यदि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो विनम्रता से उससे दूरी बना लें। क्या तीसरी आंख जागरण हर किसी के लिए सही है? तीसरी आंख जागरण हर किसी के लिए नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो यह अनुभव उसके लिए भारी पड़ सकता है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति पहले अपने मन और शरीर को तैयार करे, सही विधियों का पालन करे और जागरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाए। इस अध्याय में हमने तीसरी आंख जागरण के संभावित खतरों और उनसे बचने के उपायों को समझा। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है: क्या तीसरी आंख जागरण से भविष्य देखा जा सकता है? क्या इससे टेलीपैथी और अन्य शक्तियां विकसित हो सकती हैं? अगले अध्याय में हम उन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो तीसरी आंख खुलने के बाद उभर सकती हैं। अध्याय 4: तीसरी आंख जागरण और परामानसिक शक्तियां। अब तक हमने समझा कि तीसरी आंख जागरण क्या है, इसे कैसे सुरक्षित रूप से सक्रिय किया जा सकता है और इससे जुड़ी संभावित चुनौतियों से कैसे बचा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरी आंख के जागरण के बाद व्यक्ति किन शक्तियों का अनुभव कर सकता है? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है? इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति की चेतना में क्या बदलाव आते हैं और किन परामानसिक साइकिक शक्तियों का विकास हो सकता है। 1. भविष्य दृष्टि प्रीकॉग्निशन। क्या तीसरी आंख से भविष्य देखा जा सकता है? कई प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक अध्ययनों में यह दावा किया गया है कि तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति को भविष्य की झलकें मिलने लगती हैं। कैसे कार्य करती है भविष्य दृष्टि? जब मस्तिष्क उच्चतर ऊर्जा स्तर पर कार्य करता है, तो वह सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। व्यक्ति का अंतर्ज्ञान इतना तेज हो जाता है कि वह संभावित घटनाओं को पहले ही भांप सकता है। सपनों में भविष्य की झलकें दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें प्राकृतिक संकेतों के रूप में समझा जा सकता है। क्या यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित है? कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि मस्तिष्क अनजाने में ऐसे संकेत ग्रहण कर सकता है जो भविष्य की संभावनाओं को दर्शाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गहरे अवचेतन की एक विशेष क्षमता होती है। कैसे पहचाने कि आपको भविष्य की झलक मिल रही है? बार बार एक ही घटना का सपना देखना और फिर वह सच हो जाना। अचानक किसी स्थान या व्यक्ति के बारे में एक मजबूत अनुभूति होना। किसी अनहोनी घटना का पहले से एहसास होना। 2. टेलीपैथी। बिना शब्दों के संवाद करने की शक्ति। टेलीपैथी का अर्थ है बिना बोले या लिखे, केवल विचारों के माध्यम से संवाद करना। प्राचीन काल में इसे ऋषियों और योगियों की एक विशेष क्षमता माना जाता था। कैसे विकसित होती है टेलीपैथी? तीसरी आंख जागरण के बाद मस्तिष्क ऊर्जा तरंगों को अधिक स्पष्टता से समझने लगता है। व्यक्ति के विचार अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और वह दूसरों की भावनाओं और विचारों को सहजता से समझ सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से मस्तिष्क की तरंगें एक विशेष आवृत्ति पर स्थिर होने लगती हैं, जिससे टेलीपैथिक संपर्क संभव हो जाता है। क्या यह हर किसी के साथ संभव है? टेलीपैथी की क्षमताएं हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती हैं। ये क्षमता विशेष रूप से जुड़वां बच्चों, घनिष्ठ मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के बीच अधिक पाई जाती है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में ये सिद्ध हुआ है कि जब दो लोग मानसिक रूप से गहरे जुड़े होते हैं, तो वे बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं।
टेलीपैथी को कैसे विकसित करें? ध्यान के दौरान किसी प्रियजन के बारे में सोचना और उसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करना। अपनी भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्ट रखना ताकि मानसिक तरंगे बाधा रहित संचार कर सकें। किसी व्यक्ति से बिना बोले संवाद करने का अभ्यास करना और उसके भावों को समझने की कोशिश करना। 3. अतीत की झलकें रेट्रोकॉग्निशन। क्या हम अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं? तीसरी आंख जागरण के बाद कुछ लोग दावा करते हैं कि वे अपने पिछले जन्मों की झलकें देख सकते हैं। कैसे संभव है यह अनुभव? हमारे अवचेतन में उन सभी घटनाओं की स्मृति बनी रहती है जो हमने अपने पिछले जन्मों में अनुभव की होती है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो यह अवचेतन की गहरी परतों तक पहुंचने लगती है और हमें उन पुरानी स्मृतियों का अनुभव होने लगता है। संभावित संकेत: किसी अनजाने स्थान पर जाने के बाद अजीब सा लगना, मानो आप पहले भी वहां आ चुके हो। किसी विशेष संगीत, वस्तु या स्थान को देखकर गहरी भावनाएं जागृत होना। अनजाने भय या फोबिया जो किसी वर्तमान जीवन की घटना से जुड़े नहीं है। क्या पिछले जन्म को देखना खतरनाक हो सकता है? यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो ये झलकें भ्रम पैदा कर सकती हैं। कई बार अतीत की नकारात्मक यादें वर्तमान जीवन में मानसिक असंतुलन ला सकती हैं। इसलिए पिछले जन्म की यादों में प्रवेश करने से पहले एक अनुभवी मार्गदर्शक या गुरु की सहायता लेना बेहतर होता है। 4. ऊर्जा के रंग देखना, ऑरा रीडिंग। तीसरी आंख जागरण के बाद कुछ लोग ऊर्जा के रंग या ऑरा देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऑरा क्या होती है? प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। यह ऊर्जा क्षेत्र व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। ऑरा के रंगों के अर्थ: नीला शांति और गहरी आत्मीयता, हरा संतुलन और उपचार, लाल जुनून और ऊर्जा, पीला सकारात्मकता और रचनात्मकता, सफेद उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा। कैसे विकसित करें ये क्षमता? नियमित ध्यान और प्राणायाम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। पहले स्वयं की ऊर्जा को महसूस करना सीखें, फिर दूसरों की ऊर्जा को समझने का प्रयास करें। मंद रोशनी में किसी व्यक्ति के चारों ओर हल्के रंग देखने की कोशिश करें। क्या परामानसिक शक्तियां हर किसी में जागृत हो सकती हैं? तीसरी आंख जागरण के बाद परामानसिक शक्तियों का विकास संभव है, लेकिन ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग भविष्य दृष्टि को महसूस कर सकते हैं, कुछ को टेलीपैथी का अनुभव हो सकता है, कुछ को पिछले जन्मों की झलकें मिल सकती हैं, कुछ लोग ऊर्जाओं और ऑरा को देखने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनका प्रयोग केवल आत्म विकास और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति को किस तरह की आध्यात्मिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है और कैसे इन अनुभवों को संतुलित रखा जाए। You said, next chapter in detail, don't use emoji, chat GPT said। अध्याय 5, तीसरी आंख जागरण के बाद की आध्यात्मिक परीक्षाएं। तीसरी आंख जागरण केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति को केवल परामानसिक शक्तियां ही नहीं मिलती, बल्कि एक नए स्तर की आध्यात्मिक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि तीसरी आंख जागरण के बाद हमें किन मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या यह अनुभव हमेशा सकारात्मक होता है या इसमें कुछ कठिनाइयां भी होती हैं? इस अध्याय में हम उन्हीं परीक्षाओं को विस्तार से समझेंगे। 1. वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो व्यक्ति को कई असामान्य अनुभव होने लगते हैं। सपनों में गहरी घटनाएं दिखने लगती हैं जो भविष्य से जुड़ी हो सकती हैं। लोगों की वास्तविक भावनाएं और इरादे सहज ही समझ में आने लगते हैं। कई बार किसी अनजाने डर या असहजता का अनुभव होता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन इन अनुभवों के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि क्या ये सच में हो रहा है या ये केवल मन का भ्रम है। कैसे समझें कि यह अनुभव वास्तविक है? कोई भी आध्यात्मिक या मानसिक अनुभव यदि लगातार होता है और उसमें एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है तो उसकी संभावना अधिक होती है कि वह वास्तविक हो। यदि किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक अचानक अनुभूति होती है और बाद में वह सच साबित होती है तो ये जागृत अंतर्ज्ञान का संकेत हो सकता है। गहरी ध्यान साधना और मानसिक संतुलन बनाए रखने से व्यक्ति सत्य और भ्रम के बीच अंतर कर सकता है। क्या ये खतरनाक हो सकता है? यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वह वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पाएगा और आत्मसंदेह में फंस सकता है। कभी कभी जागरण के बाद व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है, जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि वह दुनिया से कटा हुआ है।
इस स्थिति से बचने के लिए नियमित ध्यान, सकारात्मक वातावरण और अनुभवी मार्गदर्शकों की सहायता आवश्यक होती है। 2. ऊर्जा के प्रति अति संवेदनशीलता। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति अपने चारों ओर की ऊर्जा को अधिक तीव्रता से महसूस करने लगता है। किसी भी स्थान में प्रवेश करते ही वहां की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। किसी व्यक्ति के विचार या इरादे बिना कुछ कहे ही समझ में आने लगते हैं। किसी नकारात्मक स्थान या व्यक्ति के संपर्क में आने पर अचानक बेचैनी महसूस होती है। इसका प्रभाव व्यक्ति को भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से असहजता महसूस हो सकती है। यदि आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो तो इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति को लोगों की छुपी हुई नकारात्मकता महसूस होने लगती है, जिससे वह सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस कर सकता है। कैसे संभालें ऊर्जा संवेदनशीलता? रोजाना ध्यान और ग्राउंडिंग अभ्यास करें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे। यदि किसी स्थान या व्यक्ति से नकारात्मकता महसूस हो तो वहां अधिक समय न बिताएं। रक्षा कवच प्रोटेक्शन शील्ड तकनीक का प्रयोग करें, जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से एक अदृश्य ऊर्जा कवच बनाकर अपने चारों ओर सुरक्षा कर सकता है। 3. नींद की समस्याएं और गहरे स्वप्न अनुभव। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति की नींद पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सपने अधिक स्पष्ट और गहरे हो जाते हैं। कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन वे वास्तविक लगते हैं। कुछ लोगों को नींद में जागृत रहने लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव होने लगता है, जहां वे अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या यह समस्या है या एक नई क्षमता? यदि व्यक्ति के सपने डरावने या अत्यधिक गहरे होने लगते हैं तो यह मानसिक असंतुलन का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने स्वप्नों को समझने और उनसे सीखने की कोशिश करता है तो यह उसके आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक हो सकता है। स्वप्न जागरण अवस्था में कई बार व्यक्ति को भविष्य से जुड़े संकेत भी मिल सकते हैं। स्वप्न अनुभवों को कैसे नियंत्रित करें? सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को शांत करें। अपने सपनों को लिखने की आदत डालें ताकि उनमें आने वाले पैटर्न को समझ सकें। यदि कोई सपना बार बार आ रहा हो तो उसके पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करें। 4. अहंकार और आध्यात्मिक गर्व से बचाव। तीसरी आंख जागरण के बाद कुछ लोगों में यह भावना आ सकती है कि वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक और समझदार हो गए हैं। उन्हें यह लग सकता है कि वे विशेष हैं और अन्य लोग अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। यह अहंकार ईगो धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन सकता है। जब व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है तो उसका वास्तविक आत्मा विकास रुक जाता है। कैसे पहचाने कि अहंकार बाधा बन रहा है? यदि व्यक्ति को ये लगने लगे कि केवल वही सच्चाई को जानता है और बाकी लोग अज्ञानी हैं, तो यह अहंकार का संकेत हो सकता है। यदि व्यक्ति दूसरों को जागरूक करने के प्रयास में खुद को उच्च समझने लगे तो यह आध्यात्मिक गर्व बन सकता है। जब व्यक्ति को दूसरों से अधिक शक्तिशाली या अलग महसूस होने लगे तो यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा को धीमा कर सकता है। कैसे बचें? ध्यान रखें कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और सभी अपने स्तर पर सही होते हैं। विनम्रता बनाए रखें और सीखने की प्रवृत्ति को जारी रखें। निष्कर्ष: तीसरी आंख जागरण केवल एक विशेष शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा भी है। यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर कई बदलाव लाती है। कुछ अनुभव उत्साहजनक और सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। संतुलन बनाए रखना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरी आंख की शक्तियों को स्थिर और संतुलित रखने के लिए कौन कौन से अभ्यास आवश्यक होते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे किया जाए। अध्याय 6: तीसरी आंख की शक्तियों को संतुलित और नियंत्रित करने के तरीके। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति एक नई वास्तविकता से परिचित होता है, जहां मानसिक स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और ऊर्जा संवेदनशीलता पहले से अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यदि यह शक्ति असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति को मानसिक थकान, भ्रम, अत्यधिक संवेदनशीलता और आध्यात्मिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरी आंख की शक्तियों को कैसे संतुलित और नियंत्रित किया जाए ताकि यह अनुभव व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। 1. ध्यान और साधना द्वारा नियंत्रण। ध्यान मेडिटेशन ही तीसरी आंख की ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब यह जागृत हो जाती है तो बिना उचित मार्गदर्शन के ये शक्ति कभी कभी अस्थिर हो सकती है। व्यक्ति को अनियंत्रित अंतर्ज्ञान, असामान्य सपने और गहरी संवेदनशीलता का अनुभव होने लगता है। कैसा ध्यान करना चाहिए?
त्राटक ध्यान ट्रैटिका मेडिटेशन, इसमें व्यक्ति किसी स्थिर वस्तु जैसे कि मोमबत्ती की लौ, एक बिंदु या एक पवित्र प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अभ्यास तीसरी आंख को संतुलित करने में सहायक होता है। गहरी श्वास और प्राणायाम, नियमित गहरी श्वास और प्राणायाम करने से ऊर्जा नियंत्रित रहती है और अति संवेदनशीलता की समस्या कम होती है। सहज ध्यान माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इसमें व्यक्ति वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करता है, जिससे अनियंत्रित मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान करने के लाभ, मानसिक स्पष्टता और स्थिरता मिलती है। आध्यात्मिक भ्रम और अति संवेदनशीलता से बचाव होता है। ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, जिससे आध्यात्मिक विकास सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। 2. ग्राउंडिंग तकनीकें, ऊर्जा को संतुलित करने के उपाय। जब तीसरी आंख खुलती है तो कई बार व्यक्ति अत्यधिक मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। यदि इस ऊर्जा को सही तरीके से संतुलित न किया जाए तो व्यक्ति को असंतुलन, अस्थिर भावनाएं और अनावश्यक मानसिक हलचल का सामना करना पड़ सकता है। ग्राउंडिंग क्या है और यह क्यों आवश्यक है? ग्राउंडिंग का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखना, ताकि व्यक्ति वास्तविकता से जुड़ा रहे और आध्यात्मिक जागरण के प्रभाव को सकारात्मक रूप से अनुभव कर सके। ग्राउंडिंग के तरीके: धरती से संपर्क, अर्थ कनेक्शन, नंगे पैर घास, मिट्टी या रेत पर चलना ग्राउंडिंग का सबसे प्राकृतिक तरीका है। यह ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, यदि कभी अधिक मानसिक हलचल हो तो गहरी सांस लें और अपने श्वास को महसूस करें। प्राकृतिक भोजन और जल का सेवन, अधिकतर फल, सब्जियां और ताजे खाद्य पदार्थ खाने से ऊर्जा स्थिर रहती है। भारी चीजों का स्पर्श, किसी ठोस पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को हाथ में पकड़कर कुछ मिनटों तक ध्यान करने से ऊर्जा संतुलित होती है। 3. संतुलित आहार और जीवन शैली। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति की ऊर्जा बहुत संवेदनशील हो जाती है, इसलिए आहार और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कैसा आहार लेना चाहिए? सात्विक भोजन, हल्का, ताजा और प्राकृतिक भोजन लेना चाहिए, जैसे फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे और शुद्ध जल। अत्यधिक मसालेदार और भारी भोजन से बचें, ये शरीर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकता है। जड़ी बूटियों का सेवन, कुछ विशेष जड़ी बूटियां जैसे कि ब्राह्मी, अश्वगंधा और तुलसी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। कैसी जीवन शैली अपनाएं? नियमित दिनचर्या, हर दिन एक निश्चित समय पर सोना और जागना आवश्यक होता है, ताकि शरीर और मन संतुलित रहें। पर्याप्त नींद लें, कम नींद या असंतुलित नींद मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन पैदा कर सकती है। शारीरिक व्यायाम करें, योग और हल्के व्यायाम से ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है। 4. ऊर्जा संरक्षण और आत्म संरक्षण तकनीकें। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा को बहुत अधिक महसूस करने लगता है। इससे कभी कभी मानसिक थकान और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो सकता है। इसलिए ऊर्जा को बचाने और खुद को सुरक्षित रखने की तकनीकों को अपनाना आवश्यक होता है। ऊर्जा संरक्षण के उपाय: रक्षा कवच, एनर्जी शील्डिंग। ध्यान में बैठकर कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच है, जो आपको नकारात्मक प्रभावों से बचा रहा है। व्यक्तिगत स्थान बनाए रखें, हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं, जिससे आपकी ऊर्जा पुनः संतुलित हो सके। स्वस्थ सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण लोग दूसरों की समस्याओं और भावनाओं को अवशोषित करने लगते हैं। इससे बचने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और अनावश्यक मानसिक भार न लें। 5. तीसरी आंख की ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने के विशेष अभ्यास। तीसरी आंख को नियंत्रित और संतुलित रखने के लिए कुछ विशेष आध्यात्मिक अभ्यास किए जा सकते हैं। मंत्र जाप, मैंट्रा चांटिंग, ओम ओम मंत्र। ये कंपनात्मक ध्वनि ऊर्जा को स्थिर करती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। अंजलि मुद्रा ध्यान, दोनों हाथों को हृदय के पास जोड़कर ध्यान करें, जिससे ऊर्जा संतुलित होती है। क्रिस्टल और रत्नों का उपयोग, एमेथिस्ट, ये पत्थर मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। लेपिस लाजुली, लैपस लाजुलाई, यह अंतर्ज्ञान को नियंत्रित करता है और अति संवेदनशीलता को कम करता है। संगीत चिकित्सा, साउंड हीलिंग, कुछ विशेष ध्वनियां और संगीत कंपन, सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज सुनने से मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है। निष्कर्ष: तीसरी आंख जागरण केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसे नियंत्रित और संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान और साधना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ग्राउंडिंग तकनीकों से ऊर्जा स्थिर रखी जा सकती है। संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाने से मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। ऊर्जा संरक्षण तकनीकों से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है।
यदि इन सभी उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो तीसरी आंख जागरण व्यक्ति के जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास लाने में सहायक बन सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और इन परिवर्तनों को कैसे सकारात्मक रूप से अपनाया जाए। You said, next chapter in detail, don't use emoji, chat GPT said, अध्याय 7 तीसरी आंख जागरण के बाद जीवन में आने वाले परिवर्तन। तीसरी आंख जागरण कोई साधारण घटना नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालती है। जब ये केंद्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति की धारणा, संवेदनशीलता और अनुभवों की गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाती है। इस अध्याय में हम उन बदलावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति के जीवन में होते हैं, और यह भी समझेंगे कि इन परिवर्तनों को कैसे सहजता से अपनाया जाए। 1. मानसिक और बौद्धिक स्पष्टता में वृद्धि। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता तेज हो जाती है। उसे चीजों की गहराई को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या बदलाव आते हैं? निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत हो जाती है। तर्क और भावना के बीच संतुलन बेहतर हो जाता है। व्यक्ति छोटे संकेतों और संकेतों को भी समझने लगता है जो पहले उसकी नजरों से छूट जाते थे। दिमाग में चलने वाले विचारों की गति और स्पष्टता बढ़ जाती है। कैसे संभालें? अधिक से अधिक ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें ताकि विचारों की गति को नियंत्रित किया जा सके। अनावश्यक विचारों को पकड़ने और छोड़ने का अभ्यास करें जिससे मानसिक शांति बनी रहे। 2. अंतर्ज्ञान और पूर्वानुमान की शक्ति का बढ़ना। तीसरी आंख का सीधा संबंध व्यक्ति के अंतर्ज्ञान से होता है। ये जागरण के बाद व्यक्ति को चीजों को महसूस करने और बिना किसी ठोस प्रमाण के सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कैसे अनुभव होगा? व्यक्ति को अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी घटना के बारे में एहसास होने लगेगा। लोगों की ऊर्जा और इरादों को बिना उनकी बातें सुने ही भांपने की क्षमता विकसित होगी। सपने अधिक यथार्थवादी और भविष्य सूचक हो सकते हैं। कुछ स्थितियों का आभास पहले से ही हो सकता है, जैसे कि कौन सा निर्णय सही होगा। कैसे नियंत्रित करें? अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन इसे पूरी तरह तर्कहीन मानकर न चलें। अपने अनुभवों को लिखें और तुलना करें कि कौन से अंतर्ज्ञान सही साबित हुए। ध्यान और योग द्वारा अपनी मानसिक ऊर्जा को स्थिर बनाए रखें। 3. ऊर्जा संवेदनशीलता में वृद्धि। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति अपने आसपास की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस करने लगता है। वह न केवल लोगों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझ सकता है, बल्कि स्थानों और वस्तुओं की ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है। कैसे अनुभव होगा? किसी स्थान पर जाने पर वहां की ऊर्जा का प्रभाव तुरंत महसूस होगा, जैसे कि वहां सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से थकान और सिरदर्द महसूस हो सकता है। दूसरों की भावनाएं इतनी गहराई से महसूस हो सकती हैं कि वे अपनी ही भावनाएं लगने लगे। कैसे संतुलित करें? अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए नियमित रूप से ध्यान और ग्राउंडिंग तकनीकों का अभ्यास करें। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े बिना लोगों की ऊर्जा को महसूस करने की आदत डालें। जरूरत पड़ने पर सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा ब्रेक लें और खुद को रिचार्ज करें। 4. स्वप्न अनुभवों में परिवर्तन। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति के सपने गहराई और स्पष्टता से भर जाते हैं। वे केवल काल्पनिक नहीं होते, बल्कि उनमें कई बार संदेश, भविष्यवाणियां और आध्यात्मिक अनुभव छुपे होते हैं। कैसे अनुभव होगा? सपने अधिक यथार्थपूर्ण और जीवंत महसूस होंगे। कुछ सपने भविष्य की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। सपनों में प्रकाशमान आकृतियां, गहरे रंग और प्रतीकात्मक संकेत अधिक दिखने लगेंगे। कभी कभी सपनों में किसी उच्च चेतना या मार्गदर्शक से मुलाकात हो सकती है। कैसे समझें और नियंत्रित करें? सपनों को लिखने की आदत डालें और उनमें आने वाले पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। यदि कोई सपना लगातार दोहराता है तो यह आपके लिए कोई संदेश हो सकता है। सोने से पहले एक सकारात्मक विचार या इरादा सेट करें ताकि नकारात्मक स्वप्नों से बचा जा सके। 5. भौतिक संसार के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति की भौतिक संसार के प्रति समझ पूरी तरह बदल सकती है। वह चीजों को सतह से अधिक गहराई से देखने लगता है। कैसे बदलाव आएंगे? व्यक्ति को लगने लगेगा कि सामान्य जीवन से परे कुछ और भी मौजूद है। भौतिक वस्तुओं और बाहरी चीजों से लगाव कम होने लगेगा। रिश्तों में गहराई आ सकती है क्योंकि अब व्यक्ति ऊर्जा स्तर पर जुड़ने की कोशिश करेगा। आत्मा, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति रुचि बढ़ सकती है। कैसे संतुलन बनाए रखें? जमीन से जुड़े रहना जरूरी है ताकि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच संतुलन बना रहे।
रिश्तों को नजरअंदाज न करें, बल्कि उनकी ऊर्जा और गहराई को समझने का प्रयास करें। अपनी आस्थाओं और नए अनुभवों को अपने जीवन का सकारात्मक हिस्सा बनाएं, न कि वे आपको पूरी तरह बदल दें। 6. आध्यात्मिक पथ पर नए मार्गदर्शन की प्राप्ति। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति को अक्सर नए मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक संदेश मिलने लगते हैं। यह मार्गदर्शन किसी व्यक्ति, स्वप्न, अंतर्ज्ञान या किसी विशेष संकेत के रूप में हो सकता है। कैसे अनुभव होगा? ध्यान के दौरान नए विचार और ज्ञान स्वतः ही आने लगेंगे। जीवन में कुछ विशेष संयोग बार बार घटित होंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी पुस्तक, व्यक्ति या संदेश में सटीक उत्तर मिलने लगेंगे। व्यक्ति को अपनी सच्ची आत्मा और उद्देश्य का एहसास होने लगेगा। कैसे समझें और अपनाएं? अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुने और उसे गहराई से समझने का प्रयास करें। जरूरत हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु से मार्गदर्शन लें। किसी भी नए अनुभव को खुले मन से स्वीकारें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। निष्कर्ष: तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा अजीब, रोमांचक और कभी कभी कठिन भी हो सकता है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से समझा और अपनाया जाए, तो यह आध्यात्मिक और मानसिक विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे मानसिक स्पष्टता, अंतर्ज्ञान, ऊर्जा, संवेदनशीलता, सपनों के अनुभव और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में बदलाव आते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरी आंख जागरण के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें और इसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप से कैसे अपनाएं। अध्याय 8: तीसरी आंख जागरण के बाद आने वाली चुनौतियां और उनका समाधान। तीसरी आंख जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा होती है, जिसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और अनुभव पूरी तरह बदल जाते हैं। हालांकि ये बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। कई बार व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय उन चुनौतियों पर केंद्रित है जो जागरण के बाद उत्पन्न हो सकती हैं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा करता है। 1. अत्यधिक संवेदनशीलता और ऊर्जा का प्रभाव। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति अपनी आसपास की ऊर्जा को तीव्र रूप से महसूस करने लगता है। यह किसी वरदान की तरह हो सकता है, लेकिन कई बार यह समस्या भी बन सकता है। संभावित समस्याएं: भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। लोगों की नकारात्मक ऊर्जा जल्दी पकड़ में आ जाती है, जिससे व्यक्ति परेशान हो सकता है। भावनाओं पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे मन स्थिर नहीं रहता। समाधान: ग्राउंडिंग तकनीक अपनाएं, जैसे कि प्रकृति में समय बिताना, नंगे पैर जमीन पर चलना या गहरी सांस लेना। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए रोज ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा से खुद को घेरें। अनावश्यक रूप से किसी भी नकारात्मक माहौल का हिस्सा बनने से बचें। 2. सिरदर्द और मानसिक असंतुलन। तीसरी आंख जागरण के दौरान कुछ लोगों को लगातार सिरदर्द या माथे में भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीनियल ग्लैंड अधिक सक्रिय हो जाती है और दिमाग में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। संभावित समस्याएं: माथे के बीच दबाव या हल्का कंपन महसूस होना, कभी कभी धुंधला या अधिक स्पष्ट रूप से देखना, सिर में भारीपन या अनावश्यक विचारों की अधिकता। समाधान: ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और हाइड्रेटेड रहें। सिर पर हल्का तेल मालिश करें और गहरी सांस लेने की आदत डालें। ध्यान के दौरान बैंगनी या नीले रंग की रोशनी की कल्पना करें, जिससे ऊर्जा का संतुलन बना रहे। 3. असामान्य स्वप्न और डरावने अनुभव। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति के सपने अधिक गहरे और वास्तविक हो सकते हैं। कई बार लोगों को अजीब अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे कि सपनों में अदृश्य शक्तियों को महसूस करना, किसी से मानसिक रूप से जुड़ना या जागते हुए भी कुछ अलग दिखना। संभावित समस्याएं: लगातार डरावने या असामान्य सपने आना, नींद में झटके महसूस होना या बीच रात में अचानक जाग जाना। सपनों में किसी से संवाद करने का अनुभव होना। समाधान: सोने से पहले सकारात्मक विचार और प्रार्थना करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके। बिस्तर के पास एक क्लियर क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट क्रिस्टल रखें, जो ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। सपनों को लिखने की आदत डालें और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। 4. सामाजिक जीवन में बदलाव। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति का सोचने और समझने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। उसे जीवन की गहराई समझ में आने लगती है, लेकिन कई बार यह बदलाव उसके रिश्तों और सामाजिक जीवन पर असर डाल सकता है। संभावित समस्याएं: पुराने दोस्त या परिवार वाले यह महसूस कर सकते हैं कि आप बदल गए हैं। छोटी छोटी चीजें जो पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी जरूरी नहीं लगती।
समाज में हर किसी से ऊर्जा स्तर पर तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है। समाधान: रिश्तों में दूरी न आने दें, बल्कि अपनी बातचीत में सच्चाई और सहानुभूति बनाए रखें। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता, तो जबरदस्ती उसे समझाने की कोशिश न करें। जिन लोगों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उनके साथ समय बिताएं। 5. भौतिक दुनिया और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन। तीसरी आंख जागरण के बाद कई लोग भौतिक दुनिया से कटा कटा महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि अब जीवन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिकता है और बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं। संभावित समस्याएं: भौतिक चीजों से लगाव कम होना और जीवन की वास्तविकता से दूर जाना। करियर, पढ़ाई या व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति रुचि कम होना। सिर्फ आध्यात्मिकता में ही जीने की प्रवृत्ति विकसित हो जाना। समाधान: आध्यात्मिकता और भौतिकता में संतुलन बनाए रखें। ध्यान रखें कि हम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ें, जैसे कि अपने काम को ध्यान और ऊर्जा के साथ करना। 6. अन्य लोगों की मानसिकता को समझने की चुनौती। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति के पास ये क्षमता आ जाती है कि वह दूसरों के इरादों, झूठ और मानसिकता को आसानी से समझ सके। हालांकि ये हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि कई बार व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित होने लगता है। संभावित समस्याएं: जब कोई झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है, तो वह तुरंत समझ में आ जाता है। कुछ लोगों के इरादों और उनके असली चेहरे के बीच का अंतर साफ दिखने लगता है। कई बार व्यक्ति दूसरों की सोच और व्यवहार से निराश हो सकता है। समाधान: अपने इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करें और इसे दूसरों के खिलाफ हथियार न बनाएं। हर किसी को अपने स्तर पर समझने की कोशिश करें और अधिक सहनशील बने। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए खुद को सुरक्षित मानसिक घेरा मेंटल शील्ड में रखें। निष्कर्ष: तीसरी आंख जागरण एक अद्भुत प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। अत्यधिक संवेदनशीलता, सिरदर्द, असामान्य सपने, सामाजिक जीवन में बदलाव, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाना और दूसरों की मानसिकता को समझने जैसी कई बातें व्यक्ति के लिए कठिन हो सकती हैं। लेकिन यदि हम इन समस्याओं को सही तरीकों से संभालें, तो ये जागरण हमारे जीवन को बेहतर, गहरा और अधिक संतुलित बना सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरी आंख की ऊर्जा को सही दिशा में कैसे नियंत्रित करें और इसे अधिक जागरूकता के साथ कैसे उपयोग किया जाए। अध्याय 9: तीसरी आंख की ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधियां। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता होती है कि इस नई शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। बिना सही मार्गदर्शन के यह अनुभव भ्रमित करने वाला और कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इस अध्याय में हम तीसरी आंख की ऊर्जा को संतुलित और नियंत्रित करने की प्रभावी विधियों पर चर्चा करेंगे। 1. ऊर्जा को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों होती है? तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति को अक्सर निम्नलिखित अनुभव हो सकते हैं: मानसिक अस्थिरता और विचारों की अधिकता, अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण भावनात्मक असंतुलन, अनियंत्रित सपने और भविष्य के संकेतों की अधिकता, मानसिक थकान और सिर में भारीपन। यदि यह ऊर्जा बिना नियंत्रण के बनी रहती है, तो व्यक्ति को यह लग सकता है कि वह इस भौतिक दुनिया से कटता जा रहा है। इसलिए इसे सही दिशा में मोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। 2. ध्यान मेडिटेशन द्वारा नियंत्रण। ध्यान किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। यह न केवल तीसरी आंख की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति भी प्रदान करता है। कैसे करें? शांत जगह चुनें, किसी भीड़ भाड़ से दूर, एक ऐसी जगह बैठे जहां शांति हो। बैठने की सही मुद्रा: अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठें। श्वास पर ध्यान दें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें, आंखें बंद करके माथे के बीच ध्यान केंद्रित करें। नीली या बैंगनी रोशनी की कल्पना करें, ये रंग तीसरी आंख की ऊर्जा को सक्रिय करता है और संतुलन में रखता है। इस प्रक्रिया को रोज 10 से 15 मिनट तक करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर होती है और तीसरी आंख पर अधिक नियंत्रण आ जाता है। 3. ऊर्जा संतुलन के लिए मंत्र जाप। मंत्र जाप से ऊर्जा की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ विशेष मंत्र सीधे पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करते हैं और इसे अधिक स्थिर रखते हैं। महत्वपूर्ण मंत्र: ओम ओम। यह मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। श्रीम श्रीम। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होता है। ह्रीं ह्रीं। यह आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने वाला मंत्र है। इन मंत्रों का 21 या 108 बार जाप करने से तीसरी आंख की ऊर्जा संतुलित रहती है और इसका प्रभाव अधिक स्थिर हो जाता है। 4. सही आहार और जीवन शैली अपनाना। तीसरी आंख जागरण के बाद शरीर की ऊर्जा प्रणाली बहुत संवेदनशील हो जाती है।
यदि व्यक्ति गलत आहार या जीवन शैली अपनाता है तो इसका प्रभाव उसकी मानसिक स्थिरता पर पड़ सकता है। क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां और फल ये शरीर की ऊर्जा को शुद्ध रखते हैं। अखरोट और बादाम यह मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाते हैं और तीसरी आंख को स्थिर करने में मदद करते हैं। नींबू पानी और हर्बल टी ये शरीर से विषैले तत्वों को निकालते हैं और ऊर्जा को संतुलित करते हैं। क्या न खाएं? कैफीन और शराब यह मानसिक असंतुलन पैदा कर सकते हैं। अत्यधिक तला भुना और जंक फूड ये शरीर की ऊर्जा को भारी कर देता है और आध्यात्मिक प्रगति को धीमा कर देता है। 5. क्रिस्टल और रत्नों का उपयोग। कुछ विशेष क्रिस्टल और रत्नों का उपयोग करके भी तीसरी आंख की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये प्राकृतिक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। सबसे प्रभावी क्रिस्टल एमेथिस्ट ये तीसरी आंख की शक्ति को नियंत्रित करता है और मानसिक शांति देता है। लैपिस लाजुली यह आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने और भ्रम को दूर करने में सहायक होता है। क्लियर क्वार्ट्ज यह ऊर्जा को शुद्ध करता है और तीसरी आंख की जागरूकता को संतुलित करता है। इन क्रिस्टल्स को ध्यान करते समय या सोते समय पास में रखने से ऊर्जा पर नियंत्रण बेहतर होता है। 6. ऊर्जा की अधिकता से बचने के लिए ग्राउंडिंग तकनीक। तीसरी आंख जागरण के बाद कई बार व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जा महसूस कर सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता हो सकती है। इसे संतुलित करने के लिए ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। आसान ग्राउंडिंग तकनीक। नंगे पैर धरती पर चले ये शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करता है। पानी से जुड़ाव रखें। रोज नहाने के बाद कुछ देर शांत बैठें और पानी की ऊर्जा को महसूस करें। मिट्टी के संपर्क में रहें। गार्डनिंग करें या मिट्टी को छूकर कुछ समय बिताएं, इससे ऊर्जा संतुलित होती है। 7. तीसरी आंख को बंद करने की विधि। ओवर एक्टिवेशन कंट्रोल। कई बार व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उसकी तीसरी आंख बहुत अधिक सक्रिय हो गई है, जिससे असामान्य अनुभव होने लगते हैं। यदि किसी को यह महसूस हो कि जागरूकता बहुत अधिक बढ़ गई है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, तो उसे अस्थायी रूप से तीसरी आंख को शांत करने की जरूरत होती है। कैसे करें? गहरी सांस लेकर ध्यान हटाएं। यदि अत्यधिक ऊर्जा महसूस हो रही है तो गहरी सांस लें और किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित करें। भौतिक गतिविधियां करें। व्यायाम, योग, दौड़ना या कोई शारीरिक काम करने से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। तीसरी आंख के स्थान पर ठंडा पानी डालें। माथे पर ठंडे पानी के छींटे मारने से ऊर्जा का प्रवाह कम होता है। निष्कर्ष। तीसरी आंख की ऊर्जा को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। ध्यान, मंत्र जाप, सही आहार, क्रिस्टल थेरेपी, ग्राउंडिंग तकनीक और जागरूकता के माध्यम से इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अगले अध्याय में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे कि तीसरी आंख की शक्ति को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में कैसे प्रयोग किया जाए, जिससे यह आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाए रखे। You said, next chapter in detail. Don't use emoji. Chat GPT said. अध्याय 10। तीसरी आंख की शक्तियों का सकारात्मक उपयोग। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति को एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति न केवल मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक होती है, बल्कि इसे सही दिशा में उपयोग करके जीवन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि तीसरी आंख से मिलने वाली क्षमताओं को कैसे सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए। 1. अंतर्ज्ञान को विकसित करना। तीसरी आंख के जागरण से अंतर्ज्ञान इंट्यूशन तेज हो जाता है। व्यक्ति को चीजों का आभास पहले ही होने लगता है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। लेकिन यदि इस क्षमता को सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो ये भ्रम और चिंता का कारण भी बन सकती है। अंतर्ज्ञान को कैसे विकसित करें? किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने अंदर की आवाज को सुने। अपनी भावनाओं और विचारों को एक डायरी में लिखें ताकि यह समझ सके कि कौन से विचार अंतर्ज्ञान से आ रहे हैं और कौन से सिर्फ डर या संदेह का हिस्सा हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने अंतर्ज्ञान को पहचानें और इसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करें। जब व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने लगता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक स्पष्ट और सटीक हो जाती है। 2. मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता को बढ़ाना। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो विचारों की अधिकता मानसिक थकान का कारण बन सकती है। रचनात्मकता बढ़ाने के तरीके। अपनी नई समझ और दृष्टिकोण का उपयोग कला, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक कार्य में करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं और अपनी संवेदनशीलता को गहराई से समझने का प्रयास करें। नई चीजें सीखने की आदत डालें और अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं।
जब व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को रचनात्मक रूप से व्यक्त करता है तो उसका मन अधिक संतुलित और खुश रहता है। 3. चिकित्सा और आत्मचिकित्सा की शक्ति। तीसरी आंख का सही उपयोग करने पर व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी करते हैं। आत्मचिकित्सा के तरीके। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और मन को शांत करें। सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बढ़ावा दे ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से ठीक हो सके। ऊर्जा चिकित्सा, एनर्जी हीलिंग और रेकी जैसी तकनीकों के माध्यम से अपने और दूसरों के स्वास्थ्य में सुधार करें। तीसरी आंख के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने जीवन में अधिक स्वास्थ्य और शांति ला सकता है। 4. सपनों और चेतना के उच्च स्तरों को समझना। तीसरी आंख के जागरण के बाद व्यक्ति को कई बार गहरे और अर्थपूर्ण सपने आने लगते हैं। इन सपनों को समझने और उनका सही अर्थ निकालने से व्यक्ति अपने जीवन के कई सवालों के उत्तर पा सकता है। सपनों का विश्लेषण कैसे करें? हर सुबह उठने के बाद अपने सपनों को लिखने की आदत डालें। सपनों में आने वाले प्रतीकों और घटनाओं का विश्लेषण करें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपके जीवन में क्या संदेश दे रहे हैं। सपनों की मदद से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा दें और अपने अवचेतन मन को अधिक स्पष्टता से समझें। सपनों को समझने से व्यक्ति अपने गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जान सकता है। 5. दूसरों की ऊर्जा को समझना और उसकी रक्षा करना। तीसरी आंख के जागरण के बाद व्यक्ति न केवल अपनी बल्कि दूसरों की ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है। ये क्षमता फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह मानसिक थकान का कारण बन सकती है। अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें? हर दिन ध्यान और ग्राउंडिंग अभ्यास करें ताकि अनावश्यक नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखा जा सके। जरूरत से ज्यादा दूसरों की भावनाओं में न उलझें, बल्कि अपनी सीमाओं को बनाए रखें। एक सुरक्षात्मक ऊर्जा ढाल, प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड की कल्पना करें जो नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा कर सके। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह अधिक आत्मनिर्भर और स्थिर महसूस करता है। 6. भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना। तीसरी आंख जागरण के बाद कई लोग भौतिक दुनिया से थोड़ा अलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वे आध्यात्मिकता की ओर अधिक खींच रहे हैं और सांसारिक चीजों में उनकी रुचि कम हो रही है। हालांकि एक संतुलित जीवन जीना जरूरी है ताकि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ भौतिक जिम्मेदारियों को भी सही ढंग से निभा सके। संतुलन बनाए रखने के तरीके। नियमित रूप से ध्यान करें, लेकिन जीवन की दैनिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहें। आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में करें। समाज और परिवार के साथ जुड़े रहें और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। जब व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बना लेता है तो वह अधिक आत्मविश्वासी और शांत महसूस करता है। निष्कर्ष। तीसरी आंख का जागरण एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है, लेकिन इसका सही उपयोग करने की समझ होना आवश्यक है। यदि इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे अंतर्ज्ञान को विकसित किया जाए, मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता को बढ़ाया जाए, आत्मचिकित्सा की जाए, सपनों को समझा जाए, दूसरों की ऊर्जा को पहचाना जाए और आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच संतुलन बनाया जाए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि तीसरी आंख की उन्नत तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ सके। अध्याय 11। तीसरी आंख की उन्नत तकनीकें और गहन आध्यात्मिक अनुभव। तीसरी आंख का जागरण केवल एक यात्रा की शुरुआत है। जब यह पूरी तरह सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति उच्च स्तर की चेतना, गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करने लगता है। हालांकि इस शक्ति को नियंत्रित करने और इसे सही दिशा में विकसित करने के लिए कुछ उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम उन तकनीकों को विस्तार से समझेंगे जो तीसरी आंख को और अधिक विकसित करने में सहायक होती है। 1. त्राटक साधना, दृष्टि और एकाग्रता बढ़ाने की तकनीक। त्राटक साधना एक ऐसी प्राचीन योगिक तकनीक है जो नेत्रों की शक्ति को बढ़ाने और तीसरी आंख को सक्रिय करने में मदद करती है। इस साधना में व्यक्ति को किसी स्थिर बिंदु पर लगातार ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान विकसित होता है। त्राटक साधना करने का तरीका। एक शांत और अंधेरे कमरे में बैठें। एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ पर बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित करें। जब आंखों में पानी आने लगे तो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और लौ की छवि को अपनी अंतरात्मा में देखने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को रोजाना 10-15 मिनट तक दोहराएं।
त्राटक से न केवल तीसरी आंख की सक्रियता बढ़ती है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। 2. मंत्र जाप, कंपन वाइब्रेशन के माध्यम से जागरण। मंत्र जाप का सीधा प्रभाव हमारी ऊर्जा प्रणाली और चक्रों पर पड़ता है। कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से तीसरी आंख की ऊर्जा को सक्रिय किया जा सकता है। तीसरी आंख को जागृत करने के लिए प्रभावी मंत्र ओम मंत्र। यह मंत्र पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न करता है और चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है। ओम नमः शिवाय, यह मंत्र शिव की ऊर्जा को जागृत करता है और व्यक्ति के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। शाम शाम बीज मंत्र, ये तीसरी आंख चक्र आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। मंत्र जाप के दौरान कंपन को महसूस करने से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और व्यक्ति को गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचने में सहायता मिलती है। 3. ऊर्जा उपचार, एनर्जी हीलिंग और ध्यान। तीसरी आंख को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए ऊर्जा उपचार एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। ध्यान और ऊर्जा संतुलन तकनीकों का प्रयोग करने से व्यक्ति अधिक स्थिर महसूस करता है और नकारात्मक प्रभावों से बच सकता है। ऊर्जा संतुलन के तरीके, क्रिस्टल थेरेपी, एमेथिस्ट और लैपिस लाजुली जैसे क्रिस्टल तीसरी आंख की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। रेकी इस तकनीक में ऊर्जा चैनलिंग के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त किया जाता है। साउंड थेरेपी, कुछ विशेष ध्वनियां जैसे 963 हर्ट्ज की ध्वनि तीसरी आंख को सक्रिय करने में सहायक होती है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संतुलित रखता है तो उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। 4. ध्यान की गहन विधियां। ध्यान का अभ्यास तीसरी आंख को स्थायी रूप से जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है और गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है। गहन ध्यान की विधियां, अंतर्दृष्टि ध्यान, इनर विजन मेडिटेशन। इस ध्यान में व्यक्ति अपनी तीसरी आंख के बीच एक चमकते हुए प्रकाश की कल्पना करता है और उसे गहराई से देखने का प्रयास करता है। शून्यता ध्यान, वॉइड मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति अपने विचारों से मुक्त होकर पूर्ण शांति की स्थिति में पहुंचने की कोशिश करता है। योगा निद्रा, यह विधि अर्ध स्वप्न की अवस्था में प्रवेश करने में मदद करती है और व्यक्ति के अवचेतन मन में छिपी क्षमताओं को जागृत करती है। जब ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है तो व्यक्ति को गहरी अंतर्दृष्टि और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने लगता है। 5. स्वप्न योग, सपनों के माध्यम से आत्म जागरूकता। तीसरी आंख जागरण के बाद व्यक्ति के सपनों में उल्लेखनीय बदलाव आने लगते हैं। कई बार ये सपने साधारण नहीं होते, बल्कि इनमें गहरे संदेश छिपे होते हैं। स्वप्न योग की विधि, सोने से पहले अपने मन को शांत करें और एक स्पष्ट इरादा सेट करें कि आप अपने सपनों को समझना चाहते हैं। सपनों को जागने के तुरंत बाद लिखें ताकि आप उनकी व्याख्या कर सकें। सपनों में आने वाले प्रतीकों को पहचानने का अभ्यास करें, क्योंकि ये संकेत आपके अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। स्वप्न योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की गहराइयों को समझ सकता है और अपने जीवन के कई अनसुलझे सवालों के उत्तर पा सकता है। 6. टेलीपैथी और मानसिक संचार, साइकिक कम्युनिकेशन। तीसरी आंख के जागरण के बाद व्यक्ति टेलीपैथी, दूरस्थ संचार और मानसिक संचार जैसी शक्तियों का अनुभव कर सकता है। हालांकि इसे सही तरीके से विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। टेलीपैथी को विकसित करने के तरीके, किसी करीबी व्यक्ति के साथ मानसिक रूप से संवाद करने का प्रयास करें और उनके विचारों को महसूस करने की कोशिश करें। अपने मानसिक संकेतों को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करने का अभ्यास करें। ध्वनि तरंगों और विचारों के बीच अंतर करना सीखें ताकि भ्रम से बचा जा सके। जब टेलीपैथी का सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और संवाद करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने उन उन्नत तकनीकों के बारे में सीखा जो तीसरी आंख के जागरण को और अधिक प्रभावी बना सकती है। त्राटक साधना, मंत्र जाप, ऊर्जा उपचार, ध्यान की गहरी विधियां, स्वप्न योग और टेलीपैथी जैसी तकनीकें व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने और उसकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि यह आवश्यक है कि इन शक्तियों का उपयोग सही दिशा में किया जाए और संतुलन बनाए रखा जाए। जब व्यक्ति अपनी तीसरी आंख की शक्ति को नियंत्रित और विकसित कर लेता है तो उसका जीवन अधिक स्पष्ट, स्थिर और जागरूक हो जाता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे तीसरी आंख की शक्ति को दैनिक जीवन में लागू किया जाए, ताकि इसे केवल एक रहस्यमय अवधारणा न मानकर एक व्यावहारिक और उपयोगी क्षमता के रूप में विकसित किया जा सके। अध्याय 12, तीसरी आंख और दैनिक जीवन में इसकी शक्ति का उपयोग। तीसरी आंख का जागरण केवल आध्यात्मिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
जब यह चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति की धारणा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान अत्यधिक विकसित हो जाते हैं। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि तीसरी आंख की शक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में कैसे किया जा सकता है। 1. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। तीसरी आंख को जागृत करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। ये चक्र हमारे अंतर्ज्ञान और बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है, जिससे हम किसी भी स्थिति का गहरा विश्लेषण कर सकते हैं और सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। कैसे लागू करें? किसी भी बड़े निर्णय से पहले ध्यान करें और अपने भीतर के संकेतों को महसूस करें। जब कोई विकल्प चुनना हो तो केवल तर्क पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग करें। अपने अनुभवों पर ध्यान दें और पिछली गलतियों से सीखकर भविष्य में बेहतर निर्णय लें। जब व्यक्ति अपनी तीसरी आंख की शक्ति का उपयोग करता है तो वह भ्रम से बचता है और अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाता है। 2. लोगों के इरादों को समझने की क्षमता। तीसरी आंख का जागरण व्यक्ति को दूसरों के इरादों को समझने की शक्ति देता है। जब यह चक्र सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सत्य बोल रहा है या नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है और उसके इरादे कैसे हैं। कैसे पहचानें? किसी व्यक्ति से बातचीत के दौरान उसके हाव भाव और आंखों की गतिविधियों पर ध्यान दें। अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित करें और उस पर भरोसा करना सीखें। यदि आपको किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना महसूस हो तो उस पर ध्यान दें और सतर्क रहें। यह शक्ति आपको धोखा खाने से बचाती है और आपके सामाजिक जीवन को अधिक सुरक्षित बनाती है। 3. तनाव और चिंता को नियंत्रित करना। तीसरी आंख चक्र का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर बनाता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति को चिंता और तनाव से मुक्त होने में सहायता मिलती है। तनाव को कम करने के तरीके। सुबह और रात को ध्यान करें और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। दिन भर में कुछ क्षण निकालकर अपनी तीसरी आंख के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। प्रकृति के संपर्क में रहें और खुले स्थानों में समय बिताएं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत रहता है तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। 4. रचनात्मकता और नवाचार में वृद्धि। जो लोग कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए तीसरी आंख का जागरण बहुत लाभकारी हो सकता है। यह चक्र कल्पना शक्ति और नवाचार को बढ़ाने में मदद करता है। रचनात्मकता बढ़ाने के तरीके। ध्यान और विजुअलाइजेशन तकनीकों का प्रयोग करें। नई चीजों को आजमाने से न डरें और अपनी कल्पना शक्ति का अधिकतम उपयोग करें। अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करें और आत्मा अभिव्यक्ति को बढ़ावा दें। जब व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को जागृत करता है तो वह असाधारण कार्य कर सकता है और अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। 5. आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता। तीसरी आंख का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान प्रदान करना है। जब यह चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगता है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के चरण। आत्मनिरीक्षण करें और अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का विश्लेषण करें। जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करें, जैसे कि मैं कौन हूं और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने अहंकार को छोड़कर वास्तविक सत्य को अपनाने का प्रयास करें। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और एक सच्चे, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर बढ़ता है। 6. टेलीपैथी और मानसिक संचार। जब व्यक्ति की तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय हो जाती है तो वह टेलीपैथी यानी मानसिक रूप से दूसरों के विचारों और भावनाओं को महसूस करने में सक्षम हो सकता है। टेलीपैथी विकसित करने के तरीके। किसी करीबी व्यक्ति के साथ मानसिक रूप से संवाद करने की कोशिश करें। ऊर्जा को सही तरीके से चैनल करने के लिए ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपनी मानसिक तरंगों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। यदि इस क्षमता का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और अधिक प्रभावी संचार स्थापित करने में सहायक हो सकती है। 7. दैनिक जीवन में तीसरी आंख की शक्ति का संतुलन बनाए रखना। तीसरी आंख का जागरण जितना लाभकारी होता है, उतना ही इसे संतुलित बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि इस चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो व्यक्ति को सिरदर्द, अत्यधिक संवेदनशीलता और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। संतुलन बनाए रखने के तरीके। जमीन से जुड़े रहने। ग्राउंडिंग के लिए प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में रहें। अपने शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए नियमित ध्यान करें। सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नकारात्मकता से दूर रहें।
जब व्यक्ति अपनी तीसरी आंख को संतुलित रूप से विकसित करता है तो वह आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच सही तालमेल बना सकता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने समझा कि तीसरी आंख की शक्ति को केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करना चाहिए। सही निर्णय लेने की क्षमता, लोगों के इरादों को समझना, तनाव को नियंत्रित करना, रचनात्मकता को बढ़ाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, टेलीपैथी विकसित करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये सभी तीसरी आंख के जागरण के व्यवहारिक लाभ हैं। अब जब हमने तीसरी आंख के महत्व और इसके दैनिक जीवन में उपयोग के तरीकों को विस्तार से समझ लिया है, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस जागरण को दीर्घकालिक रूप से कैसे बनाए रखा जाए और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सही दिशा में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अध्याय 13, तीसरी आंख का दीर्घकालिक जागरण और इसकी स्थिरता बनाए रखना। तीसरी आंख का जागरण केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दीर्घकालिक रूप से सक्रिय और संतुलित बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक और मानसिक रूप से अत्यधिक विकसित हो सकता है। लेकिन यदि यह असंतुलित हो जाए तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे भ्रम, मानसिक अस्थिरता और अत्यधिक संवेदनशीलता। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि तीसरी आंख के जागरण को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं, किन समस्याओं का सामना किया जा सकता है और उन्हें कैसे दूर किया जाए। 1. तीसरी आंख की ऊर्जा को संतुलित रखना। तीसरी आंख चक्र एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। यदि इसे अत्यधिक सक्रिय कर दिया जाए और इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो व्यक्ति असंतुलन का शिकार हो सकता है। संतुलन बनाए रखने के तरीके: अन्य चक्रों को भी सक्रिय करें, केवल तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित न करें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्रों को भी संतुलित करें ताकि ऊर्जा सही रूप में प्रवाहित हो। शरीर और मन को संतुलित करें, नियमित योग और ध्यान करें ताकि शरीर और मन में संतुलन बना रहे। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, ताजे फल, सब्जियां और शुद्ध जल का सेवन करें। बाहरी रसायनों और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों से बचें। नकारात्मक ऊर्जा से बचें, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें, जैसे कि नकारात्मक विचार, भय, क्रोध और अनिश्चितता। जब व्यक्ति अपनी तीसरी आंख को संतुलित रखता है तो वह अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करता है। 2. अधिक मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना। तीसरी आंख का जागरण केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। लेकिन कई बार व्यक्ति को मानसिक धुंधलापन या संदेह का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के उपाय: ध्यान का अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम 15-30 मिनट ध्यान करें और अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। अत्यधिक सोच से बचें। अत्यधिक सोचने से मानसिक थकावट हो सकती है, जिससे अंतर्ज्ञान कमजोर पड़ सकता है। सपनों को रिकॉर्ड करें। सपनों में अक्सर गहरे संकेत छिपे होते हैं। एक डायरी में अपने सपनों को लिखें और उनमें छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करें। प्रकृति के संपर्क में रहें। प्राकृतिक स्थानों में समय बिताने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। जब व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता बढ़ती है तो उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में आसानी होती है और वह बेहतर निर्णय ले सकता है। 3. तृतीय नेत्र से जुड़ी संभावित चुनौतियां और उनसे बचाव। तीसरी आंख का जागरण एक गहरी प्रक्रिया है और यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। संभावित चुनौतियां: अत्यधिक संवेदनशीलता। व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील हो सकता है और छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोचने लगता है। भ्रम और मतिभ्रम: यदि तीसरी आंख की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति में आ सकता है। नींद से जुड़ी समस्याएं: कुछ लोग जागरण के बाद अनिद्रा या अत्यधिक सपने देखने की समस्या का सामना कर सकते हैं। अवास्तविकता की भावना: कुछ लोग वास्तविकता से कटे हुए महसूस कर सकते हैं और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। समाधान: ग्राउंडिंग तकनीकों का उपयोग करें। नंगे पैर घास पर चलें, मिट्टी को छुएं और प्राकृतिक चीजों के संपर्क में रहें। शारीरिक व्यायाम करें। योग, दौड़ना या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करें ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे। सोने से पहले ध्यान करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और नींद में सुधार होगा। संतुलित दिनचर्या अपनाएं। अपने दैनिक जीवन में एक संतुलन बनाए रखें ताकि कोई भी ऊर्जात्मक असंतुलन न हो। जब व्यक्ति इन चुनौतियों से सही तरीके से निपटता है तो वह तीसरी आंख की शक्ति को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकता है। 4. आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाना। तीसरी आंख का जागरण केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। इस यात्रा को गहरा और अधिक सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर के आत्मबोध को निरंतर विकसित करना चाहिए।
आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करने के लिए सही मार्गदर्शक की तलाश करें। यदि संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें जो इस क्षेत्र में गहरा ज्ञान रखता हो। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत और अन्य प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें ताकि आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग का स्पष्ट ज्ञान हो। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आध्यात्मिक समुदाय में शामिल हों। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके समान आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाता है तो वह अधिक संतुलित, आत्म जागरूक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। 5. जागरूकता और अंतर्ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। तीसरी आंख का जागरण केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे निरंतर विकसित करना आवश्यक है। जब व्यक्ति इस जागरूकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है तो वह अधिक शक्तिशाली अंतर्ज्ञान और गहरी आध्यात्मिक समझ विकसित कर सकता है। आगे बढ़ने के लिए नियमित अभ्यास करें। ध्यान, प्राणायाम और ऊर्जा संतुलन की तकनीकों का अभ्यास जारी रखें। अध्यात्म के गहरे पहलुओं को समझें। तीसरी आंख के जागरण को सिर्फ मानसिक शक्ति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे आध्यात्मिक विकास का एक साधन बनाएं। आत्मज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। जब व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान और जागरूकता को उच्च स्तर तक ले जाता है तो वह अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, शक्ति और शांति का अनुभव करता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने ये समझा कि तीसरी आंख के जागरण को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखना क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। संतुलन बनाए रखना, मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना, संभावित चुनौतियों से बचाव करना, आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाना और अंतर्ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, ये सभी इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। अब जब हमने तीसरी आंख के जागरण और इसे स्थिर बनाए रखने की सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया है, तो हम अगले अध्याय में इस शक्ति का सर्वोच्च उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 14, तीसरी आंख की शक्ति का सर्वोच्च उपयोग और जीवन पर प्रभाव। तीसरी आंख के जागरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। क्या यह केवल मानसिक स्पष्टता तक सीमित है या फिर यह जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन ला सकती है? यह अध्याय तीसरी आंख की शक्ति को वास्तविक जीवन में लागू करने के गहन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। 1. दैनिक जीवन में तीसरी आंख का उपयोग। तीसरी आंख का जागरण केवल ध्यान और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सही निर्णय लेने में सहायता। तीसरी आंख का सक्रिय होना व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकता है। कई बार लोग सही और गलत के बीच उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन जागृत अंतर्ज्ञान व्यक्ति को तुरंत सही दिशा दिखा सकता है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र माथे के बीच पर ध्यान केंद्रित करें और उस विषय पर सोचें। जो पहली भावना या विचार मन में आए, उस पर ध्यान दें। यह अक्सर आपका उच्चतर अंतर्ज्ञान होता है। लोगों की ऊर्जा को समझना। तीसरी आंख जागृत होने के बाद व्यक्ति लोगों की ऊर्जा और इरादों को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। ये क्षमता किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्यों को समझने में मदद कर सकती है। जब किसी से मिलें तो उनकी आंखों में देखें और उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति आपको असहज महसूस कराता है तो ये संकेत हो सकता है कि उनकी ऊर्जा आपके साथ मेल नहीं खाती। अपनी प्रवृत्ति, गट फीलिंग पर भरोसा करें और उसी के अनुसार व्यवहार करें। आकर्षण शक्ति और सकारात्मकता को बढ़ाना। तीसरी आंख का जागरण व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की आभा प्रदान करता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। सकारात्मक विचारों को बनाए रखें और आत्मविश्वास से भरपूर रहें। दूसरों के साथ गहराई से संवाद करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। 2. आध्यात्मिक अनुभव और चेतना का विस्तार। तीसरी आंख का जागरण केवल बाहरी दुनिया को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी चेतना को विस्तारित करने और गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने में भी मदद करता है। सपनों और ध्यान के अनुभवों में बदलाव। तीसरी आंख जागृत होने के बाद सपनों की प्रकृति बदलने लगती है। व्यक्ति अधिक स्पष्ट और प्रतीकात्मक सपने देखने लगता है, जिनमें गहरे संदेश छिपे होते हैं। एक सपना डायरी रखें और अपने सपनों को रोजाना लिखें। सपनों में आने वाले संकेतों को समझने की कोशिश करें और देखें कि वे आपके जीवन से कैसे जुड़े हैं। ध्यान के दौरान आंतरिक दृष्टि, इनर विजन पर ध्यान दें। अक्सर नई अंतर्दृष्टि मिलती है।
समय और स्थान से परे अनुभव। कुछ लोग तीसरी आंख के जागरण के बाद ऐसे अनुभव करते हैं जहां वे भूत, भविष्य या किसी अन्य स्थान की घटनाओं को देख सकते हैं। इसे पारलौकिक दृष्टि, क्लैरवोयंस कहा जाता है। ध्यान के दौरान अचानक भविष्य की घटनाएं देखने जैसी अनुभूति हो सकती है। कभी कभी लोग किसी जगह की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वहां कुछ हुआ हो। ये अनुभव शुरुआत में अजीब लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इन्हें समझना आसान हो जाता है। गहरी शांति और आत्मज्ञान की अनुभूति। तीसरी आंख का सबसे गहरा लाभ यह है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। वह बाहरी दुनिया की चीजों से कम प्रभावित होता है और अपने अंदर की शांति को अधिक महत्व देने लगता है। ध्यान के गहरे स्तरों तक जाने की कोशिश करें। भौतिक इच्छाओं और भय से धीरे धीरे दूरी बनाएं। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें और उसे जागरूकता के उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। 3. मानसिक शक्ति और आत्मरक्षा। तीसरी आंख के जागरण के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। कई बार यह जागरूकता नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित कर सकती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के तरीके। हर सुबह और रात अपने चारों ओर एक मानसिक सुरक्षा कवच की कल्पना करें। काले टूरमलाइन या ऑब्सिडियन जैसे रत्न धारण करें, जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। नियमित रूप से अपने आसपास के स्थान को शुद्ध करें, जैसे कि धूप या कपूर जलाकर। अन्य लोगों के मानसिक प्रभाव से बचना। तीसरी आंख जागृत होने के बाद व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा को अधिक महसूस करने लगता है, लेकिन कई बार यह ऊर्जा मानसिक दबाव का कारण बन सकती है। यदि किसी के साथ बातचीत के बाद आपको थकान या नकारात्मकता महसूस हो, तो तुरंत कुछ देर ध्यान करें और खुद को ऊर्जा से पुनः भरें। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं और अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित करें। आत्म संयम बनाए रखें और दूसरों की भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित होने से बचें। 4. सर्वोच्च ज्ञान और चेतना के उच्च स्तर। तीसरी आंख का अंतिम लक्ष्य केवल मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को एक गहरे स्तर पर समझना है। स्वयं की सीमाओं से परे जाना। अपनी सोच को सीमित न करें, हमेशा नए दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए तैयार रहें। अपने आत्मबोध को बढ़ाने के लिए ध्यान की नई विधियों का अभ्यास करें। भौतिक संसार से परे की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। संभावनाओं की खोज। तीसरी आंख केवल एक नई शक्ति नहीं देती, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी अनंत संभावनाओं से अवगत कराती है। जो भी आपको असंभव लगता है, उसे संभव बनाने की दिशा में कार्य करें। अपनी चेतना को अधिक विकसित करने के लिए गहरे ध्यान और साधना करें। आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। निष्कर्ष। तीसरी आंख का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति इसे संतुलित, जागरूक और सकारात्मक रूप से अपनाए। यह न केवल मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को नई दृष्टि और शक्ति देती है। इस अध्याय में हमने समझा कि तीसरी आंख का उपयोग सही निर्णय लेने, लोगों की ऊर्जा को समझने, मानसिक शक्ति बढ़ाने, नकारात्मक प्रभावों से बचाव करने और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए कैसे किया जा सकता है। अब यह पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस शक्ति का कैसे उपयोग करता है। क्या वह इसे केवल एक मानसिक अनुभव तक सीमित रखता है, या फिर इसे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए अपनाता है।